नमस्कार दोस्तों, मैं बलवन मेहता आज आपको इस खूबसूरत बर्फ़ की ढकी चादर की इस खूबसूरत बुग्याल सुदुम टॉप चौफू टॉप से आप लोगों के लिए एक खूबसूरत वीडियोस बना के लेके आया हूँ। इस खूबसूरत पहाड़ से निकलते ये खूबसूरत गोल्डन धूप की किरणें और दूसरी ओर ये चमचमाते हमारे खूबसूरत पहाड़ और इन पहाड़ों में बनी ये खूबसूरत हरियाली के बीच बसा नामिक गाँव। जी हाँ दोस्तों, ये है नामिक गाँव जो मुनस्यारी तहसील का अंतिम गाँव कह लीजिए, जहाँ दिन की एक नई शुरुआत और ऊपर हिमालय हिम शिखरों से निकलती है गोल्डन धूप। चंफू टॉप जो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ कभी अगर घूमने आएँ तो आप मुनस्यारी से होते हुए बला के रास्ते से नामिक गाँव और नामिक से आप इस खूबसूरत हीरामणि बुग्यालों की सैर पर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ आप बागेश्वर से कपकोट, शामा, लीती, गोगिना, केमू होते हुए भी जी हाँ दोस्तों, ये है वो रामगंगा का झूला पुल जहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। तो आपको मैं आज ले चलता हूँ नामिक गाँव से होते हुए चंफू टॉप, सुदुम टॉप और तल्ला रणथण, मला रणथण और वहाँ से आगे हीरामणि बुग्याल। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं खूबसूरत बुग्यालों के हिम शिखरों से निकलती ये वसुधारा, ये निर्मल जल, ये कलकल बहते गाढ़ गधेरे, ये नदियाँ और यहाँ का खूबसूरत ये एक सुंदर बुग्याल और वहाँ बसा ये नामिक सुंदर गाँव। आज शुरुआत सुबह से हो रही है, जहाँ एक ओर हिम शिखरों में धूप चमकने लग गई, तो वहीं यहाँ का जनजीवन भी शुरू होने लग गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पाटल पठार के पाथर और पाटलों की पत्थरों की ये खूबसूरत घर और उनसे बनाए ये पटांगण और वहाँ का ये खूबसूरत बाखई जिसे हमारे पहाड़ में बोलते हैं। यहाँ आप कभी अगर आना चाहें तो आप यहाँ के खूबसूरत सौंदर्य का आनंद ज़रूर लीजिए और यहाँ के खूबसूरत जगहों का भ्रमण करने ज़रूर आइए। जी हाँ, एक तरफ जहाँ सुंदर बुग्याल, थाल, बैलगाड़ी और यहाँ से आगे का सफ़र आपको शुरू करना होता है, वहीं उन खूबसूरत बुग्यालों के नीच बसा ये खूबसूरत गाँव जहाँ की जलवायु एक तरफ ये खूबसूरत उस प्रवासी बेटे-बेटियाँ, नाती-नातनियों के आने का इंतज़ार ये पीली ककड़ी कर रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ की जलवायु इस टाइप की है कि शीतकालीन में होने वाली वो सब्जियां भी यहाँ तैयार हो गई हैं जो अ, आप लोगों को ये देखने को मिल रही है। यहाँ एक तरफ लाई खेतों में लहला रही है, तो वहीं दूसरी ओर ककड़ियाँ अभी तक भी इस जलवायु में अभी बिल्कुल तरोताज़ा हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ लोगों का जो खेती-बाड़ी का और अपना जो कृषक कार्य है वो उसमें लगे रहते हैं। यहाँ की हरियाली, हरे-भरे खेत, यहाँ के ये पुराने पारंपरिक घास के छप्पर वाले मकान और यहाँ की खूबसूरत सुंदरता अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती बयां करती है। जी हाँ, ये है माँ नंदा देवी का मंदिर नामिक गांव में, जो हिमालय की इस तलहटी में बसे इन खूबसूरत जगहों पर, जहाँ एक और कृषि योग्य भूमि दुर्भाग्य से लोगों ने अब किसी कारणवश बोना छोड़ दिया, जहाँ किसी ज़माने में तो यहाँ का डिजाइन का होगा आलू राजमा। और राजमा नामिक गांव ये का बॉडीगार्ड राजमा और ये नामिक गांव के बॉडीगार्ड था आलू यार बहुत कर फेमस हुआ करते सही थे। में गलत था जी। वहीं लोगों ने अब इन खूबसूरत खेतों में जहाँ खेत लहलाते थे, अब वहाँ भैंस गायें चरने को मजबूर हैं। फिर भी इस खूबसूरत पर्यावरण और चले हैं इस खूबसूरत फिर। हिमालय के बीच बसा ये सुंदर गांव, जहां एक और अपने ब्लूटूथ आप बंद में कर दिया ब्लूटूथ खूबसूरती तो डायरेक्ट। बिखेरे हुए ही है उन पर्यटक लोगों के इंतज़ार में, वहीं दूसरी ओर इस गांव के लोगों मारता तो का नहीं है ना छोटू। दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी खूबसूरत भूमि को वो अब बोना छोड़ दिया है। बस यहाँ का जनजीवन सिर्फ निर्भर है तो भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय भैंस। हाँ, ये भी एक तरीके से यहाँ का एक इकोनॉमिक सोर्स है, लोगों की आय का स्रोत है, क्योंकि इस
हिमालय के नज़दीक बहुत अच्छी खेती बाड़ी तो संभव नहीं है, फिर भी लोग लगे रहते हैं जो इस क्लाइमेट में या इस पर्यावरण में होने वाले खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का मुख्य कार्य, यहाँ का मुख्य जो आय का स्रोत है वो भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय भैंसों को पालते हैं और इस खूबसूरत जगह पर अपना जीवन यापन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है खूबसूरती इस हिमालय की, जहाँ लोग बहुत कम घूमने को आते हैं। हाँ, एक और जहाँ कुछ विदेशी पर्यटक जो प्रोफेशनल पर्यटक होता है, घुमक्कड़ जो घुमक्कड़ी के लिए आते हैं, वो लोग कई बार आते हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ का प्रसार प्रसार न होने के कारण, लोगों को यहाँ की जानकारी न होने के कारण इन खूबसूरत बुग्यालों में, इन खूबसूरत पहाड़ों में घूमने से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि आप कभी अगर किसी नई जगह घूमने को आएँ, कहीं नई जगह को घुमक्कड़ी के लिए आएँ या एज ए टूरिस्ट, और आप पहाड़ों को घूमना चाहें, अगर आपको पसंद आए तो इन खूबसूरत पहाड़ियों में ज़रूर आइएगा और यहाँ के खूबसूरत हिमालय के और यहाँ के बुग्यालों का आनंद लीजिए। यहाँ से आप यहीं से इसी गांव से बुग्याल शुरू होते हैं, जहाँ से आप सुदुम, चौफू टॉप, रेलगाड़ी और थाल होते हुए ऊपर हीरामणि बुग्याल को जा सकते हैं। छोटू को फोटोग्राफर बुलाते यहाँ जहाँ जनजीवन गाय भैंसों के साथ रहता है, तो वहीं यहाँ के लोग आस्था भी लोगों में बहुत रहती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, माँ नंदा देवी का कुंड परिसर भी इसी बुग्याल में पड़ता है, जहाँ से ये बालसन बुबू का मंदिर है और यहाँ इष्ट देवताओं की भी बहुत पूजा और आराधना की जाती है। मनुष्य प्राणी जब जहाँ पहुँचा, वहाँ उसने अपनी सभ्यताओं को ले गया और उनके साथ साथ देवी देवताओं को भी उसने पूजा और पूजन करता रहा। मूर्ति के उपासक इस पहाड़ में बसे इष्ट देवताओं के संरक्षण में ये लोग यहाँ खूब फलते फूलते हैं और खूब आनंद से रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितनी हरियाली के साथ साथ यहाँ का वो खूबसूरत सुकून और यहाँ की खूबसूरती। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप की वीडियोस को लाने का कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। मेरे से जो भी छोटा मोटा हो पड़ता है, कोई बहुत सारी त्रुटियाँ रहती हैं मेरे संबोधन में, मेरी वीडियोग्राफी में या मेरे कलेक्शन में, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों को इस खूबसूरत पहाड़ी को दिखाने की। कितना खूबसूरत लगता है जब भोर होते ही यहाँ से सफ़ेद चादर से ढके इन बुग्यालों से उगता सूरज की किरणें जब गांव में पड़ती है, तो अपने आप में एक आनंदित करने वाला क्षण होता है। ये खूबसूरती है मेरे पहाड़ की। ज़रूर आइएगा आप हमारे पहाड़ घूमने, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। मेरे पहाड़ी राज्यों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आभार, धन्यवाद।